guys, what is up? I am back, and as I promised, today's video will be GK's related video. That's right. So आज हम जानेंगे थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी फ़ाइल कैसे चेक करते हैं। एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मतलब पूछ रहे थे कमेंट्स में कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो गाइज मैंने पहले भी कहा है कि जो भी है अंडर ग्रेजुएट के लिए हो, चाहे आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, प्लीज़ एक बार पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, फिर क्वेश्चन करो, क्योंकि ना जो कॉमन क्वेश्चन है वो सारे गाइडलाइंस में अवेलेबल है आंसर्स। तो मैं आज वो भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे क्या देखना है, सर्च करना है, और यूनिवर्सिटी फाइल में कैसे क्या कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सब कुछ की इन्फॉर्मेशन के बारे में तो नहीं पता कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं पता। तो वो सब भी हम आज देखेंगे। सो लेट्स गो। हम सर्च करते हैं स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो हमारा ओपन हो गया। ये है हमारा स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिख सकता है रन बाय कोरियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब तो कोरियन में है, पर ये वाला जीकेएस का ये इंग्लिश में है, तो आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने से हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में आपको मिल जाएगा सारे, क्या मिल जाएगा, जीकेएस रिलेटेड जितने भी कुछ है। यहाँ पे पुराने प्रीवियस वाले भी कुछ मिल जाएंगे। जैसे हमारा ये तो अभी 2023 ये का है अंडर ग्रेजुएट का। ये हमारा ग्रेजुएट डिग्री का जो है, ये देखो आपको टाइम के हिसाब से मैच करके देखना पड़ेगा। ये फरवरी का है, तो फरवरी में हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम का निकला था, तो हम इसे क्लिक करेंगे। तो इसे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो भी यहाँ पे जो भी उन्होंने दे दिया है इंस्ट्रक्शंस, और इस बारी जो भी चेंजेस हुए वो भी उन्होंने लिख दिया है इंग्लिश में। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन 2023, एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डिग्री बाय फरवरी 2023। तो मतलब इस बार से अगर आपको इस मतलब सोच लो जिन ने भी 2023 में ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई किया है फरवरी में, उनको सारों को फरवरी 28 के अंदर रिक्वायर्ड डिग्री, जो डिग्री सर्टिफिकेट में टाइमिंग लिखा होता है, डेट लिखा होता है, वो फरवरी 28 के पहले का होना चाहिए। मतलब अगर आप 2022 के ग्रेजुएट हो तो ही आप 2023 में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। जो भी मुझे बोल रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अटैचमेंट में तीनों चीज़ें हमें मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जिप फोल्डर में सारे यूनिवर्सिटी में जो भी उनके मास्टर्स और पीएचडी में उन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है सारे इनमें मिलेंगे तुमको। और ये क्या है, एप्लीकेशन गाइडलाइंस FAQ जिप, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्ड है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जिप में कैसे आप एक यूनिवर्सिटी में देख सकते हो। एक्चुअली ये मोबाइल पे भी खुलता है, पर क्या है ना, मोबाइल पे खुलने से थोड़ा सा दिखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप सर्च नहीं कर सकते मोबाइल में ठीक से, या फिर टैब में भी आप कर सकते हो जैसा हो। तो यूनिवर्सिटी जिप फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया, तो उसमें ओपन करने से आपको ऐसे सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जीकेएस प्रोग्राम के अंडर अवेलेबल है वो सारे के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, वो भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं पहले हम सबसे जाना माना यूनिवर्सिटी में ही सर्च कर लेते हैं, जो है कि कौन सा है, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। तो हम सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक है PDF जो है ओवरव्यू, एक है ओवरव्यू जो है उसमें कुछ नहीं, सेम जैसा जीकेएस में होता है वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अपने कायदे कानून रूल्स वगैरह होते हैं अदर देन जीकेएस। तो वो सब आपको इस ओवरव्यू ऑफ यूनिवर्सिटी फाइल में मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये एडोबी रीडर में खुल रहा है, मतलब ये PDF फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ओपन कर रहे हैं हम, क्या दिखता है। तो ये तो पूरा कोरियन में है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। कोरियन में जो है उसके नीचे ही हमारे लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हम, तो हम सबको तो कोरियन नहीं आएगा, तो इसके लिए उन्होंने इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो इतना मतलब बहुत डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे देखो एडमिशन टाइमलाइन से शुरू होकर सब कुछ उन्होंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर भी, आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छा लगे उनका सब कुछ पहले बैकग्राउंड रिसर्च कर लेना, कौन क्या क्या उन्होंने रूल्स दिया है, जो भी दिया है वो देख लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, ये 2 फाइल है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूनिवर्सिटी अवेलेबल डिपार्टमेंट बोल के लिखा है, अवेलेबल डिपार्टमेंट, ये आपको ओपन करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है, दो है। ये जो चीज़ है ये है इनका एड्रेस, जहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले जब क्या बोलते हैं उसको, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, वो
यूनिवर्सिटी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है कि ये हमारा यूनिवर्सिटी जो है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का एड्रेस है ये, ठीक है। ये हमारा सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे लिखा है KGSP मैनेजर। आपको अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से अगर आप भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे भेजना है। जिप कोड ये है मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल ये है, ठीक है। और हमारा जो हम जहाँ पे अवेलेबल डिपार्टमेंट है ये क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करने से हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट हमारा GKS के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाकी अलग अलग सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़, अब सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत कुछ है। सोशल साइंस है, फिर नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में भी बहुत सारे हैं। फार्मेसी है, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ ना मिल रहा है तो कैसे सर्च करोगे उसका भी एक यहाँ पे देखो, एकदम पहले कर्सर को एकदम पहले ले जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट के साइड में ये थोड़ा सा छोटू सा एक एरो है, इसके साइड में एक छोटू सा एरो है। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी मतलब कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल नहीं रहा, यहाँ पे आपको डिवीजन में फर्स्ट जाना है। डिवीजन में जाके आपको तो सारा कुछ नहीं देखना ना, आपको सिर्फ, अगर आप नेचुरल साइंस से हो तो आपको सिर्फ नेचुरल साइंस देखना है। नेचुरल साइंस देख के ओके कर देना है। तो फिर आपके पास सिर्फ नेचुरल साइंस की चीज़ें ही आएंगी, तो इतने सारे डिपार्टमेंट नहीं आएंगे, सिर्फ नेचुरल साइंस के आएंगे। उसमें भी आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए। अगर आप कोई और चूज़ कर, तो फील्ड ऑफ स्टडी हमने नेचुरल साइंस चूज़ किया, अब हम डिपार्टमेंट में जाके चूज़ करेंगे। क्या चूज़ करना है, आपको मैथ पढ़ना है, मैथ लिख लो, ठीक है। मैथ लिख के दे दो, दिख गया। मैथमेटिकल साइंसेस जो भी है, जैसे भी है, ये 100% कोरियन में है और इसके लिए आपको टॉपिक 6 और अबव की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब आपको 1 साल के अंदर जो हमारा लैंग्वेज कोर्स होता है उसके अंदर आपको टॉपिक 6 तक निकालना पड़ेगा, तो ही आप उसमें मतलब उसमें एडमिशन आपको मिलेगा। अच्छा, आपको कोई और क्या बोलते हैं सब्जेक्ट में जाना है, देखते हैं फार्मेसी है या नहीं, क्योंकि मेरा मेजर है फार्मास्यूटिकल साइंस बोल के है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल साइंस है नेचुरल साइंस के अंदर, कोरियन इंग्लिश 50-50 है, टॉपिक 6 और अबव चाहिए इनको। और ये और अनदर थिंग इज़ दैट, अगर आपको कोई उनके साइट चेक करना है, उनके साइट की हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ये वेबसाइट होता है, तो वो वेबसाइट आपको कहाँ मिलेगा, वेबसाइट URL फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप जाओगे तो फार्मा SNU में जो फार्मा है वहाँ का आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। हमने क्लिक कर दिया, तो अभी देखते क्या होता है। अच्छा, आ गया। तो क्या करना है, पहले क्रोम पे ओपन करना है, तो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में कर दिया, हो गया सब कुछ इंग्लिश में, देख पा रहे हैं इंग्लिश में, सब हमको दिख रहा है इंग्लिश में, पूरा पेज ये हो गया इंग्लिश में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे जाना है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हमको है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में हमको सब कुछ दिख गया। डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाते ही हमारा ग्रेजुएट स्कूल का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एजुकेशनल गोल्स, क्यूरिकुलम, रिसर्च फील्ड, एवरीथिंग। तो क्यूरिकुलम में आप ग्रेजुएट स्कूल का क्यूरिकुलम आप देख सकते हैं। क्यूरिकुलम यहाँ से वहाँ लेना है तो आप सब दिख सकता है आपको। अब कोई और यूनिवर्सिटी देखते हैं, ये किधर गया, तो हम अब कुगमिन यूनिवर्सिटी देखते हैं। कुगमिन कोई मुझे पूछ रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कमेंट में देखा था, फैशन डिज़ाइनिंग, कमेंट में या इंस्टाग्राम में किसी ने पूछा था शायद। तो हम देखते हैं कुगमिन यूनिवर्सिटी में है या नहीं। कुगमिन यूनिवर्सिटी में ये है अवेलेबल डिपार्टमेंट्स, तो अवेलेबल डिपार्टमेंट्स 2 है। दोनों क्या है एक्चुअली, क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो मास्टर्स और PhD के साथ साथ R&D प्रोग्राम में भी प्रोवाइड करती है। नॉर्मल एक है जनरल मास्टर्स और PhD, एक है R&D ग्रुप में मास्टर्स एंड PhD। तो ये 2 अलग अलग है, ये आपको मिल जाएगी। ये आपका हो गया नॉर्मल, ये में दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा था, सिलेक्ट और करते हैं अभी। तो आपको क्या करना है, पहले ओपन होने के बाद यहाँ पे जो छोटू सा एरो है, आपको ये इतने सारों से ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे कोने में जाओ, क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो फैशन, ठीक है। ऐसे करके आपको सर्च करना है। ओके, फैशन मिल गया हमें। फैशन मिलते ही
ये आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के अंदर पड़ता है, फील्ड ऑफ स्टडी एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हो गया, आपको यहाँ पे कर्सर हटा के देखना है, ये यहाँ पे सब लिखा होता है। टॉपिक 6 और अबव लिखा है कोरियन 100%। ये यहाँ पे कुकमिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं फैशन, पर ये 100% कोरियन में पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वेबसाइट, यहाँ पे आप जाओगे तो फैशन डिज़ाइनिंग का जो स्कूल है इनका, ग्रेजुएट लेवल का, उसका वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। ये देखो kukminac.kr, फैशन एंड एवरीथिंग मिल गया, ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आपको पसंद है, सेरामिक्स, मेटल वर्क, जो भी है, ये आप ढूंढ सकते हो। ये मैं जो दिखा रही हूँ ये है ग्रेजुएट स्कूल के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सब कुछ एक्चुअली सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि गाइडलाइंस अलग है, मतलब गाइडलाइंस अलग नहीं है, वो अंडर ग्रेजुएट के लिए, ये ग्रेजुएट के लिए है। वो फाइल अलग जगह पे है, ये फाइल अलग जगह पे है। वो भी कैसे मिलता है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमने यहाँ पे देखा था, राइट। अभी यहाँ से निकल जाते हैं, फिर से पुराने जगह पे, हमारे पुराने जीकेएस ये में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा, क्योंकि हमारा 2024 जीकेएस अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए है, तो हम ये वाला ओपन करते हैं, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे भी आपको एज यूजुअल दिख जाएगा। एम्बेसी ट्रैक में अंडर ग्रेजुएट के लिए कोटा ये है। ओवरसीज़ कोरियन के लिए 7 स्कॉलर्स है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए 176 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, उसमें से एसोसिएट प्रोग्राम 30 स्कॉलर्स, रीजनल यूनिवर्सिटी 86 स्कॉलर्स और यूआईसी प्रोग्राम में है 60 स्कॉलर्स। तो ये सब आपको अटैचमेंट के अंदर आपको सारा कुछ अंडर ग्रेजुएट के जो भी है सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़, ये एप्लीकेशन गाइडलाइन इंग्लिश में भी है, कोरियन में भी है। तो हमें कोरियन से अभी तो हमको उतना आता नहीं है, तो हमें इंग्लिश में ही डाउनलोड करना है। तो ये क्लिक करना और डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पहली काम ये है कि जो भी नेक्स्ट ईयर या उसके बाद अप्लाई करना चाहते हो, पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म्स है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे देख लो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल मिल जाएगा। तो इसे क्लिक करने से इसको डाउनलोड करना, ये वो ग्रेजुएट प्रोग्राम के जैसे सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम अलग है और यूनिवर्सिटी जिप फाइल अलग है। और उसके अंदर जाके एक और चीज़ वो है कि गाइडलाइंस, जीकेएस गाइडलाइन। तो हमारा ये है ग्रेजुएट डिग्री गाइडलाइंस। तो मुझे बहुत लोगों ने, मतलब बहुतों ने, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है किस में। तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, बार बार रिकमेंड करूँगी, गाइडलाइन पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बोलो। गाइडलाइन पे आपको कहाँ पे मिलेगा कि कौन सा सब क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है आपको, ये यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, टाइप ए यूनिवर्सिटी, टाइप बी यूनिवर्सिटी, ये भी अवेलेबल है। तो इसके बाद आता है, ये तो सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, कितने कहाँ पे सीट्स है, ये सब लिखा है एम्बेसी ट्रैक के लिए और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए। इसके बाद ये है कि R&D में कितने लोग ऐड हो रहे हैं। इसके बाद CGPA रिलेटेड, ग्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एज रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में लिखा है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे सब कुछ लिखा है, एलिजिबिलिटी कौन सा लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते। मास्टर्स के लिए और PhD के लिए कौन सा आपको लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर्स चाहिए। डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स चाहिए। पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्टरल डिग्री चाहिए। एक्सचेंज प्रोफेसर है तो मिनिमम मास्टर्स डिग्री ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडलाइन पढ़ो, ओके। इसके बाद आ रहा है आपका ग्रेड्स के बाद आ गया आपका हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शन, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें, ये सब भी पढ़ लेना ठीक से। एडिशनल एलिजिबिलिटी अगर किसी का है तो पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट, देख लो, ये ग्रेजुएट डिग्री के लिए मैं बता रही हूँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सेम है, वो आपको बस ढूंढना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट, आई गेस ये 15th पेज में मिल जाएगा आपको। तो एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, ये सब तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही आ जाता है। रिसर्च प्रपोजल, आप अगर मास्टर्स या डॉक्टरल के लिए जा रहे हो आपको नहीं चाहिए, जो रिसर्च के लिए चाहिए उनको चाहिए। ये तीनों चीज़ हमें ज़रूरत है, ये तीनों चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म, ये स्टडी प्लान, ये तीनों हमें दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, मास्टर्स के लिए भी, इसके लिए भी। 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये भी रिक्वायर्ड है हमारे लिए। जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। और फिर पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, कंसेंट टू कलेक्ट, ये भी है। एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप, ये भी आपको रिक्वायर्ड है। और क्या रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर्स ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर मास्टर दोनों के डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी है डॉक्टरल के लिए। मास्टर्स के लिए बस बैचलर्स डिग्री के सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी है। उसके बाद और क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड
और क्या है, प्रूफ ऑफ ओवरसीज़ कोरियन तो हम है नहीं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए ये स्कोर ऑफ वैलिड टॉपिक और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑप्शनल है। ये अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट जो एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रही थी वो है, ऑप्शनल है, पर आपको ऐड करना होगा। एटलीस्ट 7 to 10 सर्टिफिकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद है एप्लीकेंट्स पासपोर्ट कॉपी, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल बट आई वुड रिकमेंड कि ऐड कर दो। ठीक है, दिख गया। ये सब कुछ अच्छे से देख लो, पढ़ लो, फिर क्वेश्चन करो गाइज। गाइडलाइन ना पढ़ के क्वेश्चन करोगे तो मैं बताऊंगी तो भी मतलब बार बार भूल जाओगे या समझ में नहीं आएगा या कुछ भी। तो मैं रिकमेंड करूंगी बार बार जो भी ये इसमें अप्लाई करना चाहते हो पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, डाउनलोड कर लो। मैंने दिखा दिया कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड करके पढ़ लो। आपको पता चल गया कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी फाइल से ढूंढना है अपनी सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है सारी यूनिवर्सिटीज़ में से कौन कौन यूनिवर्सिटी आपके सब्जेक्ट पढ़ा रही है या आपका सब्जेक्ट जीकेएस के अंडर आ रहा है, कौन से यूनिवर्सिटी में। तो उसका एक लिस्ट बनाना है आपको। जैसे सोच लो फार्मेसी का मेरा JNU जम्बोक नेशनल यूनिवर्सिटी में है, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में है, बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी में है और चुंगंग नेशनल यूनिवर्सिटी में है। सोच लो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में है। तो मैंने क्या किया था, ऐसे लिस्ट बनाया, फिर देखा कौन से यूनिवर्सिटी 100% कोरियन में पढ़ा रही है, कौन से यूनिवर्सिटी 50-50 50 कोरियन 50 इंग्लिश में पढ़ा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली कोरियन पढ़ना 1 साल के लिए अलग बात है और पूरा इंटायर सब्जेक्ट कोरियन में पढ़ना अलग बात है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 50-50% वाला चूज़ किया। प्लीज़ गाइज मुझसे मत पूछो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कुछ पर्सनल रीजन है जिसके लिए मैं नहीं बता सकती अभी, बाद में बताऊंगी, बाद में ज़रूर टाइम आने पे बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती, तो प्लीज़ काइंडली अंडरस्टैंड। और हाँ, बस आज के लिए यही था, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं। पर मैंने सोचा कि बना दूँ वीडियो, क्योंकि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे क्या ढूंढना है क्या नहीं। तो यही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो आई एम थिंकिंग रूम टूर, अभी पता नहीं कब दे सकती हूँ कि रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अनऑर्गेनाइज्ड है। मैं दूँगी रूम टूर वीडियो, थोड़ा सा क्लीन अप करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट वीडियो आई गेस थोड़ा सा दिवाली मैंने कैसे सेलिब्रेट किया वो वैसे वाला दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।